गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम मेट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल्स को देख रहे थे, जिसमें हमने मेट्रिक स्पेस के यूजुअल मेट्रिक स्पेस को समझा। यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस क्या होता है, तो और एक एग्जांपल लिया। आज कुछ और मेट्रिक स्पेस के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, पहला सवाल ये कहता है लेट x इज इक्वल्स टू R2। यहाँ स्पेस क्या लिया गया है, R2। R2 अर्थात R क्रॉस R। R2 का मतलब R क्रॉस R। R2 अर्थात R क्रॉस R। ठीक, आगे क्या कहता है, डिफाइन कैसे किया गया है, डी एक्स वाई बराबर मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 और मॉड x2 माइनस y2। अर्थात x1 माइनस y1 की मॉड वैल्यू और मॉड x2 माइनस y2 दो वैल्यू निकालिए, और उनमें जो मैक्सिमम होगा वही आपका डी एक्स वाई होगा। ठीक है, और ये R2 का मतलब समझ रहे हैं आप, ये और ये R है और ये R है, R कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x, y के फॉर्म में मिलेगा। और ये x, y अर्थात x1, x2, y1, y2। तो यहाँ डिस्टेंस कैसे दिया जा रहा है कि यहाँ डिस्टेंस दिया जा रहा है कि इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, अर्थात मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2 आप निकाल लीजिए, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई। तो हमें प्रूव करना है कि d जो है वो मेट्रिक है किस पर, R2 पर। अगर मेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें वही चारों प्रॉपर्टीज़ दिखानी होंगी, M1, M2, M3, M4। ठीक, तो हमने लिखा टू शो दैट डी मैप फ्रॉम R2 क्रॉस R2 डिफाइंड एज ना for all x is equals to x1, x2 and y is equal to y1, y2 belongs to R2 is metric नंबर 1। क्या दिखाना होगा कि हमेशा डी एक्स वाई क्या होगा, जो भी होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा। तो एक चीज़ समझिए, मॉड x1 y1 अगर ले लें तो मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, मॉड x2 y2 अगर ले लें तो वो भी जीरो या जीरो से बड़ी होगी। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो भी जीरो या जीरो से बड़ी होगी, अर्थात डी एक्स वाई क्या हो जाएगी, जीरो या जीरो से बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई मिल रही है। ठीक, क्लियर, ये हो गया। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि डी एक्स वाई ज़ीरो है। अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो इनका मैक्सिमम ज़ीरो होगा। इनका मैक्सिमम या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो जब होगा जब x1 और y1 ज़ीरो होंगे। ठीक, और ये ज़ीरो तब होगा जब x2 और y2 ज़ीरो होंगे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो x1 और y1 बराबर होगा, अगर ये ज़ीरो हो गया तो x2 और y2 बराबर होगा। इन दोनों को साथ ले लिया तो x1 x2 और y1 y2 अर्थात x इज इक्वल्स टू y। ये दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक, तीसरी बात क्या कह रहा है, हाँ, तीसरी बात क्या कह रहा है कि हमें दिखाना होता है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई हर हाल में क्या होगा, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई किसके बराबर होगा, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स के बराबर होगा। अर्थात चाहे आप x से y का डिस्टेंस लें, चाहे y से x का डिस्टेंस लें, दोनों बराबर होता है। ये भी दिखा देते हैं। तो आप डी एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है, डी एक्स वाई डिफाइन किया गया मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2। ठीक, अब हम क्या करें, आप जानते हैं कि मॉड की प्रॉपर्टीज अगर माइनस कॉमन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, मॉड y1 माइनस x1 और मॉड y2 माइनस x2। अच्छा, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 y1 था तो डी एक्स वाई हुआ, मैक्सिमम ऑफ y1 x1 है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई कॉमा एक्स हो गया, अर्थात ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हमको दिखानी है कि ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में हम क्या करें, पहले हमने ले लिया मॉड x1 माइनस y1। ठीक, मॉड x1 माइनस y1 ले लिया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बीच में z1 को इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने लिख दिया x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1, और ये लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया मॉड x2 माइनस z2 को भी और मॉड x1 माइनस z1 को। ठीक, और यहाँ इसके जगह पर क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, मॉड z1 माइनस y1 था ही और मॉड z2 माइनस y2 ले लिया और लगा दिया मैक्सिमम, और साइन क्या लगा दिया, लेस देन इक्वल टू। हमने क्या लिखा कि यह पूरी क्वांटिटी किससे छोटी होगी या बराबर होगी,
वो मैक्सिमम ऑफ हम लिख सकते हैं इसके और मैक्सिमम ऑफ इसके, यानी यह चीज़ यानी मॉड x1 माइनस z1 किससे छोटा या बराबर होगा, वो छोटा या बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस z1 या मॉड x2 माइनस z2। और मॉड z1 माइनस y1 किससे छोटा या बराबर होगा, वो छोटा या बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 माइनस y1 और मॉड z2 माइनस y2। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम इस चीज़ को लिखें तो मैक्सिमम ऑफ डिफिनीशन में क्या दिया गया है कि मैक्सिमम अगर मॉड x1 माइनस वाई वन मॉड x2 माइनस y2 है तो dxy है। तो मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 होगा, तो हमने क्या लिख दिया dxz, और इसके जगह क्या लिख दिया dzy। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि मॉड x1 माइनस y1 किससे लेस देन इक्वल टू है dxz और dzy से। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक ऐसे ही हमने क्या किया, x2 माइनस y2 को ले लिया। x2 माइनस y2 को हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब कहा कि x1 माइनस z1 को ऐसे लिख सकते हैं कि x1 माइनस z1 वो लेस हो सकता है किससे, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस z1 मॉड x2 माइनस z2। अर्थात अगर x1 माइनस z2 होगा तो वह जो है कि उसी के बराबर हो जाएगा। अगर x2 माइनस z2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मॉड x1 माइनस z1 होगा। भाई दोनों में से कोई एक होगा, तो अगर x2 माइनस z2 हुआ तो वो उसी के बराबर हो गया। अगर x2 माइनस z2 नहीं हुआ तो x1 माइनस z1 होगा, तो वो हमेशा वो जो है इससे बड़ा होगा। तो हमने इसका मैक्सिमम ले लिया, और इसी तरीके से z2 माइनस y2 को भी ले लिया, तो इसको हमने लिख दिया वो किससे छोटा या बराबर है, मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 और z2 माइनस y2 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बात लिख दी। अब इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया dxz और इसको क्या लिख दिया dyz। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि मॉड x2 माइनस y2 इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें, इन दोनों को अगर हम देखें तो इसके राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो एक काम कर दिया, हमने ले लिया दोनों को, मॉड x1 माइनस y1 और मॉड x2 माइनस y2, और लिख दिया दोनों का मैक्सिमम, यानी दोनों में मैक्सिमम लेने। तो मैक्सिमम लेने पर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और दोनों ही चीज़ें क्या हैं, इससे या तो छोटी हैं या बराबर हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है। ये डिफिनीशन से क्या बन गया dxy, ये dxz और dzy था ही, अर्थात ट्रायंगुलर वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से d चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा xd क्या बन गया, हमारा R2 कामा D क्या बन गया, एक मैट्रिक स्पेस बन गया। अब एक नई इनइक्वालिटी आपको पढ़ने को मिल रही है, मिनिक्वेस्की इनइक्वालिटी। इसकी ज़रूरत हमें आगे की प्रूफ्स में पड़ेंगी। ठीक है, मिनिक्वेस्की इनइक्वालिटी का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसका स्टेटमेंट आपको जानना है। इसका हम यूज़ करते हैं आगे के प्रॉब्लम्स में या आगे के एग्जाम्पल्स में। कहता है ले आर्यन, आर्यन मतलब अभी तक हम R2 तक चल रहे थे, अब आर्यन ले लिया, यानी आर्यन मतलब R1 इंटू R2 है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम R को n टाइम्स अगर प्रोडक्ट ले लें, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, उनका अगर हम n टाइम्स तक प्रोडक्ट ले लें, यानी R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस डॉट 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 Rn। क्लियर। तो इसका एलिमेंट कैसे होगा, बी द n टपल्स ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। और x कैसा है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, y कैसा है, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, yn। तो पहली जो इनइक्वालिटी वो क्या कहता है, दिख रहा होगा, समेशन ऑफ i रेजिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड xi प्लस yi पावर p होल पावर 1 बाई p। अगर लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू इतना, इतना प्लस इतना। ये पहली लेमा। दूसरा जो कहता है वो क्या कहता है कि समेशन ऑफ इतना इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ इतना प्लस समेशन ऑफ इतना। और तीसरी जो कंडीशन कहती है कि अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फ़ा बीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और साथ में ये भी कहता है कि अल्फ़ा बीटा या तो रियल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो ये मिनिक्वेस्की इनइक्वालिटी, इसका हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा, जब यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ कर दिखाएंगे आपको। अब देखिए एक सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है आर्यन बी द सेट ऑफ n टपल
एंड D2 मैप फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R डिफाइन किया गया है कैसे, इस तरीके से। तो दिखाना है कि D क्या है, मैट्रिक है किस पर, Rn पर। और यहाँ ये भी बताया गया है कि P क्या है, वो 1 से बड़ा या बराबर है। तो हमने मैप कर दिया D2 Rn क्रॉस Rn से R में। डिफाइन कैसे किया, D2 xy बराबर इतना। अब डिफाइन करना है तो वो चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात M1 M2 M3 M4। M1 क्या कहता है, फॉर ऑल xi कॉमा yi, हमें दिखाना होगा कि ये हर हाल में क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो चलिए दिखाते हैं। हम ले लेते हैं xi yi बिलोंग्स टू R और C, हमेशा मॉड वैल्यू ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम P लगा दें, रेज करते हैं, तो भी ये बात सही हो जाएगी, ठीक है, तो भी ये बात सही हो जाएगी। अब इस पर हम समेशन ले लें, तो समेशन लेने का मतलब क्या हुआ, ये भी सही हो जाएगा। क्लियर, यानी समेशन का मतलब क्या हुआ कि मॉड xi yi प्लस x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2 प्लस मॉड x3 माइनस y3, ये भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। जब ये चीज़ 0 से बड़ी या बराबर है, i रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये भी चीज़ 0 या 0 से बड़ी या बराबर होगी। अच्छा, जब ये चीज़ होल्ड कर गई तो इसके ऊपर अगर हम इसका nth रूट ले लें, pth रूट ले लें 1/p, तो ये कंडीशन भी होल्ड कर जाएगी। और ये होल्ड कर गई तो ये हम कह दिए कि d ऑफ xy क्या है, वो 0 या 0 से बड़ी है, या नॉन निगेटिव कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर। दूसरी कंडीशन हमें दिखानी है कि d2 xy अगर 0 है तो दिखाना होगा x और y बराबर है। तो चलिए d2 xy हमने 0 दिखा दिया। d2 xy अगर 0 ले लिया तो वहाँ से ये हमें 0 मिल गया। अगर ये 0 होगा तो इसका pth रूट है, तो pth हटा दें यहाँ से, तो ये चीज़ 0 मिल जाएगी। अगर इसका समेशन 0 है तो वो अलग अलग 0 होंगे, अर्थात ये भी 0 हो गया। pth रूट हटा दें तो ये भी 0 हो गया। और ये 0 तभी होगा जब ये 0 होगा, और ये 0 तब होगा जब ये 0 होगा। और जब ये हो गए तो यहाँ से हमें मिल गया कि ये और ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात x बराबर y, नल कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन है d3, अर्थात इसमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि x और y के बीच का डिस्टेंस y और x के बीच के डिस्टेंस के बराबर होते हैं। अर्थात हमने क्या दिखाना है कि d2 xy दिखा दें, d2 xy ले लिया हमने। अब हम जानते हैं कि मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड x इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, यहाँ माइनस कॉमन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो dxy है, ये लिखा होगा तो क्या होगा d2 xy, यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है, d2 xy बराबर ये लिखा गया है, इसमें हमें z को इंट्रोड्यूस करना है, तो चलिए z को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने मिनिक्वस्की इनइक्वालिटी का पहला वाला लेमा यूज़ कर लिया। यहाँ मॉड प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ pth रूट लगा हुआ है, 1/pth रूट लगा है, तो यहाँ मॉड की प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया, मिनिक्वस्की इनइक्वालिटी। मिनिक्वस्की इनइक्वालिटी कौन सी, देखिए आपके सामने यहाँ लिखी गई है, मिनिक्वस्की इनइक्वालिटी, ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ये प्रॉपर्टी जब यूज़ कर लिया हमने तो क्या बन गया, ये अलग अलग डिवाइड हो गया समेशन के साथ। अच्छा, ये डिफिनीशन से क्या बन गया, x, z, और ये डिफिनीशन से बन गया z, y। तो इस तरीके से ये बन गया आपका dxy लेस देन dxz प्लस dzy, अर्थात d जो है यानी d2 जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी d2 इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। यानी d2 जो है वह Rn पर क्या बना रहा है, एक मैट्रिक बना रहा है, और Rn कामा d कहलाएगा क्या, एक मैट्रिक स्पेस। तो इस तरीके से आगे भी और एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं, जो आगे के लेक्चर्स में आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अभी यहीं इस एग्जाम्पल को आप नोट करते चलिए और अपने नोट्स को तैयार करते रहिए आगे के लेक्चर्स में इसके आगे। थैंक यू।